तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें, आधा ना देखें। और इस चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और मेरा सहारा बनिएगा, मेरा मेरा साथ दीजिएगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और वीडियो आधा ना देखें, प्लीज़ पूरा देखें। मैं आप सबके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आज फिर एक तीसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हज़ारों बार परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं। हज़ारों बार का मतलब है दोस्तों, कई बार पूछे जा चुके हैं। आप उन्हें समझिएगा, वो प्रश्न क्या हैं, कैसे परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। वो परीक्षाएं हैं दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जैसी कई परीक्षाएं हैं। यूपीएसआई हुई और यूपीपी हुई, बिहार पुलिस हुई, एमपी पुलिस हुई, दिल्ली पुलिस हुई, दिल्ली एसआई हुआ, बिहार एस, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक नए संविधान का रूप हो जाता है, नए इतिहास का रूप भी हो जाता है। जैसे संविधान अपने आप में पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण शब्द है। संविधान एक भाग है, संविधान पॉलिटी के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। तो इसी तरह से विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हर बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने आप सबसे कहा है, कोई कमेंट्स में ये नहीं कहता है कि मैंने इतने क्वेश्चंस हल किए हैं। अरे भाई, आप लोग कमेंट्स में बताते हो तो आप लोग नीचे नहीं हो जाते हो। अगर बता दिया है तो आपको कोई नहीं जानता, परंतु मैं आपको जानता हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई 20 क्वेश्चंस में अगर 5 भी कर रहा है तो आप बताइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई इंसल्ट हो रही है, आप किसी तरह से पीछे हो रहे हो, ऐसा नहीं होता है। यदि आज आपने 5 सही किए हैं तो हो सकता है किसी दिन मैं कोई भी टॉपिक एमसीक्यू कराऊँ, कोई भी ऐसा टेस्ट कराऊँ जिसमें आप अव्वल आ जाए। हो सकता है आप 50 में 50 मार्क्स ले आएँ, 20 में 20 ले आएँ, 25 में 25 ले आएँ। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे। आ जाइए अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखिएगा, बंगाल विभाजन किसके काल में रद्द किया गया? एक बंगाल विभाजन हुआ था, ये किसके काल में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के। दोस्तों, एक लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। नंबर 2 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कह रहा है? नंबर दूसरा कह रहा है कि वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किसने किया? ये जो वंदे मातरम नामक दैनिक एक समाचार पत्र हुआ करता था जिसका प्रकाशन किया था बिपिन चंद्र पॉल ने। किसने दोस्तों? बिपिन चंद्र पॉल। ये गर्म दल के नेता थे, ये भी याद रखना। बिपिन चंद्र पॉल ये क्या थे? गर्म दल के नेता थे दोस्तों, गर्म दल के नेता थे। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? ये सोशल सर्विस लीग था जो, उसकी स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने। किसने दोस्तों? नारायण मल्हार जोशी ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। किस में? अंग्रेजी भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें। अब देखिएगा, महाराष्ट्र के अंग्रेज अधिकारी रेड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? यानी कि महाराष्ट्र का एक अंग्रेज अधिकारी था रेड, जिसकी हत्या की थी चापकर बंधु। ये चापेकर बंधु कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं चापकर बंधु लिखा होता है दोस्तों। तो चापकर बंधु थे जिन्होंने रेड की हत्या की थी, यानी कि अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ। यानी कि ये फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अब देखिएगा, यहाँ पे एक बात आती है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसकी स्थापना जो की थी वो दोस्तों की थी लाला हरदयाल ने। किसने की थी? हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने की थी। आप समझिएगा अगले प्रश्न पर।
स्वदेशी आंदोलन का उदय कब हुआ? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ था 1905 में और 1911 तक चला था। ये 6 वर्ष तक चला। इसी को हम लोग अंग बंग भंग आंदोलन, अंग भंग नहीं है वैसे तो बंग भंग आंदोलन है दोस्तों। बंग भंग आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन का रूप भी बोला जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आप देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों विधवा विवाह के पक्ष में किसके नेतृत्व में आंदोलन किया गया था? एक विधवा विवाह का पक्ष हुआ था, यानी कि विधवा विवाह होना चाहिए, विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। तो ये पक्ष जो हुआ था, इसके लिए जो आंदोलन हुआ था वो किसके पक्ष में हुआ था? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पक्ष में। किसके पक्ष में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पक्ष में हुआ था। यानी कि विधवा पुनर्विवाह की बात, इसी को हम कहते हैं 1856 में एक कानून भी लाया गया था विधवा पुनर्विवाह के रूप में। एक कानून भी आया था, एक पारित हुआ था, ये 1856 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं थोड़े पॉइंट्स में। जो विधवा पुनर्विवाह की बात हो रही है, विधवा विवाह क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बाल विवाह और सती प्रथा दो बुरे कर्तव्य हुआ करते थे, घिनौने कर्तव्य होते थे, जिससे लोग अंधविश्वास के रूप में मानते थे। लेकिन एक बात बताइएगा, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बंद किया था और बाल विवाह को भी राजा राम मोहन राय ने बंद किया था, बंद करवाया था। इसी तरह से यहीं पे आपको एक बात बता दूं, सहयोग उन्हीं का था, राजा राम मोहन राय का। बाल विवाह जब हो जाती थी उस समय यदि बालक 7 वर्ष का है, उसे तो ज्ञान नहीं होता था कि मुझे क्या उचित करना है क्या अनुचित करना है। कहने का अर्थ है वो अनुचित को भी सही समझता है और उचित को भी सही समझता है। कभी कभी वो उचित को अनुचित समझ लेता है और अनुचित को उचित। जब वो अनुचित को उचित, यानी कि यदि वो बालक किसी कारणवश नहीं बल्कि फल तोड़ने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ रहा है और आंधी तूफान आ जाए और वो बेचारा किसी या पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है और किसी न किसी कारण से उसका सर चट्टान से या पेड़ के डाल से या फिर उसकी जड़ से टकरा जाता है, तो दोस्तों उसकी तुरंत ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है वो स्त्री विधवा के रूप में पूरे जीवन रहती है। ये सबसे बुरा काम है। तो यहीं पे आपको एक बात बता दूं दोस्तों, वो समझिएगा। फिर वो स्त्री बेचारी रहती थी, रोती थी, अकेले जीवन यापन करती थी। लोग उसकी तरफ देखने पर भी घृणा करते थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, यानी कि अब वो लड़की विधवा ना रहे, तो उसकी पुनर्विवाह हो सके, उसका पुनर्विवाह, उस लड़की का पुनर्विवाह हो सके किसी और दूसरे के साथ। तो इसलिए जो पुनर्विवाह की कानून 1856 में लाया गया था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में इसके लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका कार्य क्षेत्र बम्बई था। उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। ये कौन थे? ये थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये एक ऐसे महान सुधारक थे, समाज को सुधारने वाले थे, जिन्होंने ब्राह्मण को चुनौती दे डाली थी और कहा कि ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च हिंदुत्व है। सर्वोच्च केवल ब्राह्मण नहीं है, हिंदुत्व है। हिंदुत्व में जो भी जाति का इंसान, किसी भी जाति का इंसान अगर ज्ञानी है, तपस्वी है, महान है, तो वही सर्वोच्च है। यदि किसी भी जाति का, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो अनपढ़ है, बुरे कर्म कर रहा है, तो वो महान नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है। ठीक है। इसी तरह से बाल शास्त्री जाम्बेकर ने समाज को सुधारने के लिए कार्य किया था। ये बम्बई के थे, इनका कार्य क्षेत्र बम्बई का है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य जो किया है वो बम्बई में किया है। अब आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, यानी कि काफिरों का देश, से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? आप समझिएगा, ये कहा गया है, हर्ब का मतलब होता है काफिर। आप समझिएगा, यहाँ पे एक मुस्लिम था जिसका नाम था शाह अब्दुल्ला अजीज।
इसने मुस्लिम सुधारक था इसने ये सोचा था कि हिंदुस्तान को यानी कि काफिरों का देश जो कहा जाता है, तो हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग, बौद्ध लोग, जैन लोग और ये लोग बस रहे हैं, तो इन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इनमें इन सब को इस हिसाब से काम करो ताकि ये सभी लोग मुस्लिम बन जाएं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। बहावी आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिएगा, बहावी आंदोलन का सर्वोच्च नेतृत्व किसने किया था? तो शाह वलीउल्लाह। किसने किया था दोस्तों? शाह वलीउल्लाह किया। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो बिरजानंद। क्या था दोस्तों? बिरजानंद। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, फिराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इसका कार्यक्षेत्र किस स्थान पर था? तो हाजी शरीयत अल्लाह। किसने? हाजी शरीयत अल्लाह ने किया था। इनका कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है उसे समझिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। दिए जाने का विरोध किस संगठन के नेतृत्व में किया गया था? इंडियन एसोसिएशन के नेतृत्व में। आप समझिए, एक संगठन था सिविल सेवा के लिए। पहले हम लोग सबसे पहले 21 वर्ष ही थी, फिर बीच में 19 वर्ष कर दी गई। जैसे ही 19 वर्ष किया गया तो तुरंत विरोध हुआ। किसके संगठन में हुआ? किस संगठन के नेतृत्व में हुआ? ये इंडियन एसोसिएशन। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किन किन भारतीय राजाओं को राष्ट्रीय हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए आगे प्रश्न कर क्या है। सामाजिक क्रांति के प्रणेता के रूप में किस भारतीय ने ख्याति पाई? तो ये थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने सामाजिक क्रांति की है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। कुछ प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, जो मैंने इन सब में सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाइए कि समाचार पत्रों पर लगा प्रतिबंध किसके प्रयास से समाप्त हुआ? तो राजा राम मोहन राय के। ठीक है, इन्हीं के द्वारा समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगा था वो समाप्त हो सका है। आ जाइए अगले प्रश्न पर कि कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1885 में हुई थी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, गणपति महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1893 में महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? महाराष्ट्र में किया गया। अब आ जाइए अंतिम प्रश्न है कि अभिनव भारत संगठन से कौन संबंधित था? तो बीडी सावरकर। कौन था दोस्तों? यहाँ पे एक मिनट, हाँ, बीडी सावरकर था। कौन थे? बीडी सावरकर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी लोग से बारंबार मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस आपसे इतना ही बारंबार कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कीजिए और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं। और मैं हमेशा वीडियो के अंत में बोलता हूँ कि अपनी माता पिता के साथ इस भारत देश की भी सेवा करो, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।